देखिए, हमारे यहाँ कोई भी जुर्माना किसी किसान पे नहीं लगा है। देखिए, ये पूरा भ्रामक है और भ्रामक प्रचार करने वाले के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसी किसान पे कोई जुर्माना नहीं लगा है, एक इस चीज को नोट करना। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने सरकार आने के तत्काल बाद 36,000 करोड़ रुपए के किसानों का कर्ज माफी हमारी सरकार ने किया था। 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3-3.5 वर्षों में हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का किया है। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 119 चीनी मिलों को हमारी सरकार ने यहां पे चलाया। प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार लाई। जिस प्रदेश में 5 लाख मीट्रिक टन और 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का क्रय होता था, आज वहां पे 50 लाख और 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का क्रय हो रहा है और 72 घंटे के अंदर किसानों के खातों में पैसा जा रहा है। इतना सब कुछ किसानों के हित के लिए कृषि सिंचाई की योजना आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ लागू हुई है, क्योंकि भारत सरकार का मार्गदर्शन और सपोर्ट मिल रहा है। राज्य सरकार तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,30,00,000 से अधिक किसान केवल यूपी के हैं जो इससे लाभार्थी हैं। और ये कह देना कि किसानों पे जुर्माना लगाना, इस पूरी तरह सरासर यानी एक प्रकार का भ्रामक दुष्प्रचार है और इस प्रकार के भ्रामक दुष्प्रचार को कतई नहीं स्वीकार किया जाएगा। जिस प्रकार के मैसेजेस और जिस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। चीनी मिलें यहां लगातार चल रही हैं, प्रोक्यूरमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन हम जहां कहीं पुलिस पे हमला करें, सड़क घेर लें, तोड़ फोड़ करें, ये चीजें ठीक नहीं हैं। इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, यूपी गेट पे 2 किसान गुट अलग अलग बैठे हुए हैं, पुलिस ने वहां पे तो किसी को नहीं छेड़ा, लेकिन आप जहां तहां नहीं बैठ सकते ना, और सड़क पे आप टेढ़ा मेढ़ा रॉन्ग साइड हाईवे पे नहीं चल सकते। ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है। हम किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके एक सामान्य जन के हितों पे कुठाराघात नहीं कर सकते और ये चीजें नहीं होने देनी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने ही वहां पे उनके लिए व्यवस्था भी दी है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से आप आंदोलन करना चाहें करें। यद्यपि सरकार बातचीत करे तो आप बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। आप चाहें उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करें, आप चाहें भारत सरकार से बातचीत करें, लेकिन कानून पे हाथ पे न लें। और सामान्य भाई किसान परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, किसी को दिल्ली जाना हो उपचार के लिए या आवश्यक ऑफिस के कार्य से किसान परिवार का बेटा भी हो सकता है जो सरकारी कोई किसी विभाग में नौकरी करता हो, दिल्ली से उसे नोएडा गाजियाबाद आना पड़ सकता हो या गाजियाबाद से वहां जाता होगा। आवागमन आप बाधित कर देंगे तो उसका परिवार भी सफर कर रहा होगा, वो स्वयं सफर कर रहा होगा। इन चीजों को भी तो हमें देखना पड़ेगा। इसलिए इन भावनाओं का सम्मान तो सबको करना पड़ेगा और हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, बातचीत समाधान संवाद से समाधान होता है, समस्या अटकाने से समस्या समाधान वो नहीं हो पाता है। कल की वो हरकत क्या अच्छी थी जिसमें एसपी पे हमला हो रहा है, किस तरीके से धारदार हथियार से हमला किया जाता है एसपी पे, वाहनों पे हमले होते हैं, एसपी रैंक के अधिकारी हमारे उसमें गंभीर रूप से घायल होते हैं, तब भी पुलिस ने संयम का परिचय दिया। लेकिन हम समाधान से इस संवाद से समस्या का समाधान चाहते हैं और पहले दिन से कहा गया हर एक से बातचीत करने के रास्ते सरकार के खुले हुए हैं और सरकार के साथ बातचीत करके उस समस्या का समाधान। देखिए, किसानों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, पूरी सहानुभूति है और किसानों के हित के लिए उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का हम लोग स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। ये सरकार का हो या फिर किसानों के संगठन के द्वारा उठाई जाने वाली मांग हो। लेकिन अगर कोई बाहरी तत्व अराजकता फैलाएगा, अव्यवस्था फैलाएगा, कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, तो हाथ पे हाथ धरे रह करके कोई बैठेगा नहीं। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान हो और संवाद से समस्या का समाधान हो, इस पर हम लोगों का पूरा फोकस है। खेती किसानी के बारे में वो हमें बताएंगे जो गमलों में धान उगाते हैं, तो हास्यास्पद होता है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली विधानसभा ने एपीएमसी एक्ट को पास किया है
और अगर वह अपने उस एक्ट के उसको वहां पे केंद्रीय कानून को फाड़ रहे हैं तो न केवल संसद की अवमानना कर रहे हैं बल्कि अपनी विधानसभा की भी अवमानना कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी नेगेटिव सोच ने दिल्ली को तबाह किया। कोरोना में देखो इनका इसका मॉडल कैसे ध्वस्त हो चुका है। ये मॉडल की बात करते थे, इनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है देश और दुनिया के सामने। एक छोटी सी दिल्ली को संभाल नहीं पाए और दिल्ली संभली तब जब माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी स्वयं फील्ड में उतरे। वे स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके कारण यह प्राथमिक जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, लेकिन गृह मंत्री जी को उतरना पड़ा कोरोना मैनेजमेंट के लिए, कोरोना नियंत्रण के लिए। वे यूपी से क्या संवाद करेंगे, क्या बात करेंगे? यूपी के अंदर 24 करोड़ की आबादी है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य यूपी है और यूपी के अंदर आप इस बात को देख सकते हैं कि 24 करोड़ की आबादी में कोविड पॉजिटिव के केसेस 5 लाख, मौतें हुई हैं 8,000, लेकिन 1.25 करोड़ की दिल्ली क्या स्थिति है? संभलती नहीं है। 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 6 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेज हैं। उपचार के नाम पर किस प्रकार से वहां के नागरिकों को और वहां के कॉमन मैन को ठगा गया, कौन नहीं जान रहा है? ये लोग किसानों के बारे में हमें बताएंगे। रोज तो चोला बदलते हैं, रोज अपना वक्तव्य बदलते हैं। ये किसानों को भड़काने के वक्तव्य देना बंद करें। यानी जहां से लाभ हो सके बस वहीं से हथियाने का प्रयास करें, अपने उस पर स्टैंड। देखिए, राज्य के अंदर हर एक व्यक्ति को सुरक्षा देना, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखते हुए एक विधि का शासन हो, रूल ऑफ लॉ, ये किसी भी राज्य का अधिकारी नहीं, उसका दायित्व भी बनता है।